नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल तलवानिया स्वागत करता हूं आप सभी का ABPMS बैरवा चैनल पर। दोस्तों, आप आज हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह RAS एवं IAS की तैयारी की जाए। दोस्तों, आपको इस विषय पर अधिक जानकारी देगी डॉक्टर सरला बैरवा जी। तो आइए सुनते हैं उनके विचार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय भीम। आज का जो हमारा विषय है वो RS की तैयारी कैसे की जाए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या स्टेप होते हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। साथियों, चाहे आप RS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप IAS की करें या पटवारी की करें या राजस्थान कांस्टेबल की करें, हमारा ड्रीम है वो एक होना चाहिए, गोल एक होना चाहिए। और यदि हमारा गोल एक है और उसके अनुसार हमने रणनीति बनाकर तैयारी की है तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। आज हमारा जो विषय था वो RS की प्रिपरेशन को लेकर था। जो RS की जो एग्ज़ाम है वो 3 चरणों में होती है। प्री, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप मेंस और थर्ड स्टेप इंटरव्यू। जो प्री की तैयारी करते हैं उसके लिए ये आवश्यक है कि सिलेबस को फोकस मानते हुए स्पीड बनाएं, रिटन वर्क ज़्यादा करें वो, और सेलेक्ट बुक पढ़ें, क्योंकि जो कोर्स होता है वो अनलिमिटेड होता है। लेकिन इतना है अनलिमिटेड है, बट उसके जो आस्पेक्ट समझ लिया जाए तो अनलिमिटेड नहीं कह सकते। यानी कि जो हमारा जो सब्जेक्ट का जो टेक्निकल है, उसके हमारी जो तकनीकी है उसको हम पहले समझना होगा। उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि 5 RS अभी 2020 की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए हमें जो पूर्व के पेपर हैं 10 साल के, उसको पढ़ें, समझें, और उसके बाद में आपको ये समझना होगा, जब आपने 10 साल के पेपर निकाले हैं तो उनसे आपको ये कैसे निकालनी होगी कि कौन, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में मोस्टली प्रियम्बल से हाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुसूची से क्वेश्चन पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति निर्देशक तत्व से पूछा जाता है, ड्यूटीज से पूछा जाता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके आर्टिकल सहित कथन और कारण। तो जब तक हमारा जो कॉन्सेप्ट है इनका, चाहे आप प्रधानमंत्री से रिलेटेड, राष्ट्रपति से रिलेटेड, इसका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम कथन और कारण के जवाब नहीं दे सकते। इसलिए ये जो टॉपिक है, आप जैसे आपने 10 साल का पेपर निकाल लें तो 10 साल के सबसे पहले आप ये रणनीति बनाएं कि पॉलिटिकल के एक साथ कर लें। तो पॉलिटिकल के क्वेश्चन कर लें, उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टॉपिक देखने, क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक दो पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा फंडा कि यहाँ से अब क्वेश्चन पूछ लिया गया है आर्टिकल से संबंधित, अब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो आपकी जो रणनीति इसको बोलते हैं। ऐसे आप साइंस में करेंगे कि साइंस के जो 10 साल के पुराने पेपर है उसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं सिलेबस में ये टॉपिक है कि टिक लगाएंगे, और यहाँ से इन टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं तो हमें ये चैप्टर ही पढ़ने हैं, बाहर कुछ नहीं पढ़ना। 10 साल के पेपर और आप पेपर से निकालेंगे, और जो सिलेबस में है नया टॉपिक जुड़ा है तो अपन दूसरी रेफरेंस बुक देखेंगे। ऐसे ही आप ज्योग्राफी को मैप से निकालेंगे, ज्योग्राफी के टॉपिक देखेंगे 10 साल के पेपर में कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, और उसके बाद आप टिक लगा लेंगे और उससे लिख के और सिलेबस में देखेंगे ये टॉपिक है, उससे निकालेंगे। ऐसे आप हिस्ट्री की करेंगे। हिस्ट्री में तो ये फिक्स है कि आप नेशनल मूवमेंट को ढंग से कर लीजिए एक बार, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि उसमें आप कोई सा भी कंपटीशन देंगे तो नेशनल मूवमेंट आता ही आता है, और संविधान आता है, और मॉडर्न हिस्ट्री में
और एनिसेंट, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, वैदिक सभ्यता है, बौद्ध है, स्तूप, जैन है। तो ये टॉपिक सेलेक्ट टॉपिक है और इससे हमेशा कथन और कारण, लेकिन इसके पूरे एस्पेक्ट पढ़ लीजिए, पूरे डेटास पढ़ लीजिए। ये तो आपकी रणनीति होगी। और इसके लिए आपको पूरे सब्जेक्ट वाइज से नोट्स बनाइए, हिस्ट्री के नोट्स, पॉलिटिकल साइंस के नोट, ज्योग्राफी के, इस तरह से साइंस के मैप से करिए। और डेली आप करंट का लिखिए। करंट का जो राजस्थान पत्रिका में संपादकीय पृष्ठ आता है, या फिर आप हिंदी में भी आजकल आने लगे हैं, हिंदुस्तान पेपर आता है, उसका संपादकीय पृष्ठ पढ़िए। और उसके हिंदुस्तान टाइम्स का इंग्लिश तो 1/3 लिखिए। यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी बेहतरीन करना चाहते हो और आप वाकई में सिलेक्शन करना चाह रहे हो, तो डेली एक पन्ना उसका 1/3 लिखिए। आपकी स्पीड आज ही से शुरू करनी है आपकी, जब तक स्पीड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पेपर एक दिन में 2 होता है, इसलिए आपको माइंड से भी परफेक्ट रखना है और रिटर्न से भी स्पीड बनानी है, और लेखन भी कार्य है वो अपन को अच्छा बनाना है। आइए, आरएस बन रहे हैं आप, तो आरएस बनने के लिए एक अच्छे एसडीएम का रोल आपको अदा करेंगे। तो रोल अदा करने से पहले आपको एक उस लाइन से गुजरना पड़ेगा। इस तरह की आप तैयारी करते हैं, आपको ये भी क्लियर है कि ये टॉपिक है, आपने अलग से नोट्स बनाए हैं, तो इससे आपको ये रणनीति आपकी बेहतरीन हो गई। अब यही जो टॉपिक है उसको डिटेल, क्योंकि प्री में तो आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और मेंस में डिस्क्रिप्टिव पूछे जाते हैं, तो 60% तो इस तरह से आपने किया, तो 60% तो आपका मेंस का कोर्स कवर हो गया। मेंस में हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश के लिए आपको हिंदी का तो आपको जो 9th और 10th की हिंदी के व्याकरण है अब उसको करना है। जो नियमित लेखन आता है, जो आपको संपादकीय पृष्ठ, क्योंकि करंट पहले जैसे नहीं आते हैं, आजकल करंट के आते हैं, तो करंट का मैंने संपादकीय पृष्ठ बता दिया है। 1/3 आप करेंगे, जो संपादकीय पृष्ठ आया उसका 1/3 डेली लिखेंगे, तो वो हो गया। और जब हिंदुस्तान पेपर पढ़ते हैं तो श्योरली आपके टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन क्लियर होते हैं। फिर भी नहीं पढ़ पाते हो तो आप 10वीं की, किसी की 11th की, 10th की ग्रामर ले लीजिए, उसको एक एक चैप्टर देख लीजिए। आज मैंने आर्टिकल क्लियर कर लिए, कल मैं क्या नाम से एडवर्ब कर लूँगा, परसों नाउन कर लूँगा। ऐसे कॉन्सेप्ट 10-12 गिने चुने टॉपिक है, तो आपको मेंस इंग्लिश सेलेक्ट करवाता है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं, है ना, जो लोग जिसे हम लोग प्रशासन कहते हैं, उससे भी अच्छे क्वेश्चन डेस्क उसमें मेंस में आते हैं, तो उसको भी ढंग से पढ़ लीजिए। पारिभाषिक शब्द नेट से निकाल लीजिए, उसके बारे इको साइंसाइक्लोपीडिया में जाके वो निकल जाएगी। हाँ, और रीजनिंग के लिए हरियंत आर की झांकी बुक है और हरियंत पब्लिकेशन है, उसको खरीद लीजिए। उसको आप 5-10 बार निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत जाएगा नहीं, उससे बाहर आपको RS 100 श्योर है। और फिर जो आपने नोट्स बनाया उनको एक बार नहीं, आप 2 बार 3 बार लिख के याद कीजिए। इससे आपकी जो बेहतरीन रणनीति है कि आपका जो 60% कोर्स मेंस का तैयार हो गया। फिर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो हम आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। और आगे ये है कि बार बार लिखें, बार बार पढ़े। कोई भी बहुत ही बेहतरीन इंटेलिजेंट है, वो भी बार बार प्रैक्टिस करता है, जब जाके वो इंटेलिजेंट बनता है। तो ये कदापि आपके दिमाग में साइको को नहीं रखे कि मैं याद करता हूँ और फॉरगेट भूल जाता हूँ। होता है तो फॉरगेट होता है, तो ये नेचुरल हमारे अंदर भी होता है। यदि हमने अभी पढ़ा है तो हम भूल जाएंगे, लेकिन हम उसको अभ्यास में जैसे बैठे बैठे मनन करते हैं, आज ये टॉपिक पढ़ा है और इसका समरी दिमाग में घुमाते रहते हैं, फिर एक बार खोल के देख ले तो फिक्स हो जाता है ना। तो ये ऐसा आप करें बार बार, ऐसा कुछ नहीं है। आप बार बार प्रयास करेंगे तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, पढ़ाई के प्रति और रुझान बढ़ेगा और आप एक अच्छे SDM बन सकते हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर सरला बेरवा आज की जो आपको गाइडलाइन दी है उसके लिए, आपने सुना उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आगे भी आप जुड़े रहें और तैयारी करें। शॉर्टकट तैयारी के लिए सफलता नहीं होती है, लॉन्ग कट और स्मार्ट वर्क ये सफलता के बेहतरीन तरीके हैं जो आपको एक अपनी मंजिल तक पहुंचा कर रहेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, तथा बेरवा समाज से जुड़ी खबरों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।